गणतंत्र दिवस के समापन समारोह का। जी, बीटिंग द रिट्रीट का मौका है आज। बिल्कुल, और बीटिंग द रिट्रीट शुरू भी हो गई है। सीधे रुक करते हैं और दिखाते हैं आपको शानदार तस्वीरें जो इस वक्त आ रही है। वहां से लगातार ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इस बार क्योंकि अलग होगा, खास होगा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी के तहत बीटिंग द रिट्रीट का ये कार्यक्रम भी इस बार बहुत खास होने जा रहा है। कई खास चीजें आज आपको दिखाई देंगी। ड्रोन की ताकत का एहसास भी आज आपको यहीं से होगा। तो एक एक करके जो अति विशिष्ट मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह जो होता है, इसमें मुख्य अतिथि जो होते हैं वो देश के राष्ट्रपति होते हैं और फिलहाल आपने तस्वीर देखी, सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे यहां पहुंच चुके हैं और ये सभी सेनाओं के अध्यक्ष आप देख रहे हैं जो मौजूद हैं यहाँ पर और इंतजार राष्ट्रपति के आगमन का। बिल्कुल, क्योंकि मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति और जैसा कि सभी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, तो ये 4 दिन तक चलने वाला जो कार्यक्रम 26 जनवरी से शुरू होता है गणतंत्र दिवस, और उसके बाद आज ये समापन सेरेमनी है और समापन समारोह के तहत ये बीटिंग द रिट्रीट आज तीनों सेनाएं अपने अपने बैरकों में वापस लौटेंगी और उसके लिए इजाजत ली जाती है राष्ट्रपति से और उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित होता है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सूर्यास्त के बाद सेना के अपने अपने कैंपों में लौटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और काफी संगीत में आज का ये समारोह होने जा रहा है, जिसकी एक एक झलक आप एबीपी न्यूज पर देखने वाले हैं। शिविरों में बुला लिया जाता था। वर्तमान में तो भारत में 1950 से इसकी शुरुआत हुई है। बीटिंग द रिट्रीट का इतिहास भी हम आपको बता रहे हैं कि 1950 से इसकी शुरुआत, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी सेना की बैरक वापसी के प्रतीक के तौर पर इसे मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के ठीक 3 दिन बाद, मतलब 26 जनवरी, जब सेना की आन बान और शान राजपथ पर नजर आती है, उसके बाद आज रायसेना पर ये रणबांकुरे जो पहुंचते हैं और इजाजत लेते हैं राष्ट्रपति से इस सेरेमनी के जरिए वापस अपने बैरक्स में लौटने की। बिल्कुल, और इसीलिए काफी खास होती है, ये ऐतिहासिक होती है क्योंकि ये परंपरा रही है, सदियों से इसी तरह से चली आ रही है और ये गणतंत्र दिवस का जो उत्सव होता है उसके समापन समारोह की तरह भी इसे देखा जाता है। आप देखिए तस्वीरें, कार्यक्रम की झलक हम दिखा रहे हैं आपको। खास मेहमानों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और राष्ट्रपति जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वीर सैनिकों द्वारा बजाई जाएंगी, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और कई खास धुनें आज आप इस कार्यक्रम से सुनेंगे। साथ ही आज एक खास कार्यक्रम होने जा रहा है जिसे ड्रोन शो का नाम दिया गया है। एक अद्भुत और एक ऐतिहासिक शो आप देखेंगे आज तस्वीरों के माध्यम से, जो कि इस पूरे कार्यक्रम की एक अनोखी बात रहेगी। फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, और आपने देखा वहां पर किस तरीके से तमाम जो खास मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नजर आ रहे हैं बैठे हुए और वहीं गणतंत्र दिवस का जश्न भी इस बार बेहद खास था। आजादी का अमृतोत्सव का मौका है ये, 75 साल पूरे, और ऐसे में इस बार 26 जनवरी पर जब एयरपास नजर आया तो उसमें कॉकपिट के भीतर से ली गई तस्वीरें भी नजर आई जो बेहद खास थी और वही तस्वीरें इस बार आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये कॉकपिट के भीतर से ली गई एयरपास की तस्वीरें हैं। तो 26 जनवरी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की भी तस्वीरें लाइव फिलहाल आप देख रहे हैं बीपी न्यूज पर। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम जो कि अपने आप में भारत की संस्कृति की एक झलक दिखाता है, उसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे लगातार। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो कि आर्मी की बैरक वापसी का प्रतीक कहा जाता है। विश्व भर में इस तरह से बीटिंग द रिट्रीट की परंपरा रही है और भारत में भी हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर जो कि 4 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम है, आज
29 जनवरी जो कि समापन समारोह के तौर पर बीटिंग द रिट्रीट का ये आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लगभग खास मेहमान जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज इस खास कार्यक्रम की जो अनूठी बात होगी, कई खास धुनें भी आज आप यहाँ पर सुनेंगे जो खास तौर से आर्मी के बैंड द्वारा तैयार की जाती हैं, उन्हें यहाँ पर पेश किया जाता है, उनकी खास प्रस्तुति होती है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने, ये देखिए तस्वीर रायसीना हिल्स की, ऐतिहासिक तस्वीर। और बिल्कुल ये काफिला आप देख रहे हैं इस वक्त रायसीना हिल्स से नीचे उतरता हुआ। आज का ये जो समारोह है, तो जिस तरीके से शीरीन बता रही हैं आपको, समारोह एक ऐसा समारोह, ऐतिहासिक समारोह है। ये इतिहास के पन्नों में ये समारोह लगातार दिखता हुआ नजर आता है हमें। समारोह में तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं और ये जो समारोह है सैनिकों की परंपरा की याद दिलाता है कि कैसे सैनिक दिन भर के युद्ध के बाद शाम को आराम करते थे। और इस वक्त ये मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे हैं। ये गाड़ियों का काफिला जो यहाँ पहुंचा है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ पर श्री राजनाथ सिंह का आगमन। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद आप देख रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला पहुंच चुका है और अपना स्थान ग्रहण और करते हुए प्रोटोकॉल के तहत आपने देखा किस तरीके से पहले जो तीनों सेनाएं हैं उनके अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके बाद अब रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे कर इंतजार राष्ट्रपति का, क्योंकि जो मुख्य अतिथि बीटिंग द रिट्रीट समारोह के वो राष्ट्रपति होते हैं। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ये जो परंपरा है वो इतिहास से चली आ रही है, सैनिकों की परंपरा को याद दिलाता ये समारोह, जिसमें सैनिक दिन भर के युद्ध के बाद शाम को आराम करते थे। और उसी तरीके से ये समारोह जिसमें सैन्य संगीत भी होगा, रोशनी भी होगी। और इस बार का बीटिंग द रिट्रीट समारोह इसलिए खास क्योंकि भारत की ड्रोन ताकत इस बार नजर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर राजपथ पर आपको बीटिंग द रिट्रीट में ये खास कार्यक्रम जो कि संगीतमय तरीके से इसका समापन होगा। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में कई धुनें भी बजाई जाएंगी। गांधी जी की एक पसंदीदा धुन अबाइड विद मी को हालांकि हटाया गया, इस पर काफी विवाद भी हो चुका है। और फिलहाल देखिए तस्वीरें, तीनों के सेना के तीनों अंग आज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे रायसीना हिल्स में। खास ये कार्यक्रम बीटिंग द रिट्रीट, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ये म्यूजिकल प्रोग्राम जो शुरू होगा वो भी आप देखेंगे। सारे जहां से अच्छा के धुन पर बैंड अपनी पेशकश यहाँ पर प्रस्तुत करेगा, वो भी अपने आप में काफी ऐतिहासिक और बहुत ही शानदार होती है। रणबांकुरों के द्वारा ये ऐतिहासिक समारोह आज यहाँ पर अलग अलग जो बैंड होते हैं आर्मी के, उनके जरिए आप सुनेंगे। और अभी अभी आपने एक झलक भी देखी, वो राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक जिनका दस्ता तैयार है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। वो तस्वीरें कुछ ही पलों में एक बार फिर से हमारे सामने होंगी। फिलहाल ये विहंगम दृश्य जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सैन्य संगीत और रोशनी का ये कार्यक्रम, और ये पहली झलक आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में बाहर आते हुए आप देख रहे हैं। उनकी आज की ये पहली झलक, पहली तस्वीर। कोविंद राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रहे हैं समारोह पूर्वक। वे दरबार हॉल से रामपुरवा वृषभ से गुजरते हुए प्रांगण की ओर अग्रसर। उनके साथ तो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इस वक्त जो राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक हैं वो इंतजार कर रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरते हुए, प्रस्थान करते हुए स्टाफ में समारोह स्थल के अंगों के अधिकारी शामिल रहते हैं। पहले गणतंत्र दिवस से ही माननीय राष्ट्रपति इसी प्रकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो इस वक्त राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर अब समारोह स्थल पर जाएंगे। और ये उनकी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, जो कि मुख्य अतिथि इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के मुख्य अतिथि हैं। इंतजार उन्हीं का, जिसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। दरअसल राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख माने जाते हैं
और उनकी इजाजत के बाद ही यहां से सेनाएं जो कि गणतंत्र दिवस के इस समारोह में शामिल होने के लिए आती हैं, अपने अपने बैरकों में वापस लौट जाती हैं। और यही परंपरा सदियों से, जो कि 1950 के दशक से शुरुआत जिसकी हुई थी, चली आ रही है और आज उसी के तहत ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है। बिल्कुल, और राष्ट्रपति भवन से जो समारोह स्थल है वहां तक राष्ट्रपति को उनके अंगरक्षक और कैवरी यूनिट विशेष सुरक्षा के बीच लेकर जाते हैं। राष्ट्र सल्यूट, मध्य "46 bodyguards on magnificent bay and dark bay-colored mounts. The President of India, Shri Ram Nath Kovind, escorted by the President's bodyguard, will now move towards Vijay Chowk." राष्ट्रीय सल्यूट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यहां पर किया गया और अब The President's bodyguard, raised in 1773, the दल के senior-most साथ regiment of the राष्ट्रपति Indian Army, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से समारोह स्थल की तरफ अग्रसर होते हुए, आगे बढ़ते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति इस वक्त अपनी गाड़ी में सवार हो चुके हैं। अनुरक्षी बनेगा, सेक्शन, कदम कदम। The commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen. He is mounted on his charger Virat, who has been awarded with the Chief of Army Staff's commendation on the occasion of Army Day 2022, and is the first charger horse of the President's bodyguard to receive the commendation card. तो गणतंत्र Virat के is गौरव a की ये veteran of over तस्वीरें 13 Republic Day parades. तस्वीरें As the जिसमें charger is गणतंत्र के quoting the गौरव Honorable के साथ President of साथ India. जो गणतंत्र की Today is his परंपरा last है वो किस खूबसूरती के साथ साल दर meeting साल retreat निभाई ceremony. जाती है, उसकी गवाही And, देती हुई ये he was तस्वीरें given जब on गणतंत्र Republic Day a very दिवस emotional farewell. समारोह का ये Also, औपचारिक समापन by the जो President, बीटिंग द रिट्रीट Prime Minister सेरेमनी and the के Defense साथ Minister. पूरा होता है। और फिलहाल आप देख रहे हैं भव्य 46 भवन के प्रांगण से घुड़सवार माननीय अंगरक्षकों के राष्ट्रपति साथ महोदय का प्रस्थान राष्ट्रपति विजय रामनाथ चौक की ओर कोविंद उनके का साथ ये काफिला 46 राष्ट्रपति सजीले भवन के घुड़सवार प्रांगण से अंगरक्षक आगे राष्ट्रपति बढ़ते भवन हुए का प्रांगण अंग्रेजी अक्षर टी की शक्ल का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये काफिला राष्ट्रपति भवन से निकलकर अब प्रांगण की लाल बजरी आगे बढ़ता लाल हुआ कालीन समारोह की तरह स्थल तक चमकती विजय है। चौक के लिए निकले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उसके बाद ये माननीय कार्यक्रम राष्ट्रपति शुरू के होगा। देखिए अपने घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ ये पूरा काफिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यहाँ से निकलकर अब सीधे विजय चौक पहुंचेगा, जब वहां सभी तीनों सेनाओं के से सलामी दी जाएगी के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी औपचारिक। और इसी के साथ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का के जरिए एक तरीके से आप इसे क्लोजिंग सेरेमनी कहिए, गणतंत्र दिवस के जो ये 4 दिन तक चलने वाला जो समारोह है वो 29 जनवरी को इसी सेरेमनी के तहत समाप्त होता है। और सेना राष्ट्रपति की इजाजत के बाद जो ये हमारे रणबांकुरे हैं वो अपने अपनी यूनिट्स को अपने अपने बैरक में वापस लौट जाते हैं। बिल्कुल, अगर इस परंपरा की बात की जाए दुनिया के शिरीन, तो सबसे 300 बड़े साल से भी लोकतंत्र ज्यादा के पुरानी बीटिंग रिट्रीट की ये परंपरा है। प्रधानमंत्री और जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो 1950 के आगमन हो दशक से रहा ही है हर साल विजय चौक पर। 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो As the होती President of आई India, Shri है। Ram और Nath जैसा कि हम Kovind आपको बता leaves रहे the हैं कि forecourt of गणतंत्र Rashtrapati दिवस के Bhavan समारोह का here ये at औपचारिक Vijay Chowk. समापन होता है। बीटिंग arrival रिट्रीट सेरेमनी सेना Prime की Minister वापसी का Narendra प्रतीक, Modi. और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला प्रोटोकॉल के तहत पहले रक्षा मंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अगवानी करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, जो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और वहां उन्हें आजादी रिसीव का करने के लिए अमृत रक्षा मंत्री महोत्सव राजनाथ सिंह विशेष पहले से ही अवसर है। मौजूद, साथ ही सेना के और तीनों आज अंगों के बीटिंग रिट्रीट अध्यक्ष समारोह वहां पर पहले से ही और मौजूद आगमन हो रहा हैं। है। और अब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र माननीय मोदी प्रधानमंत्री पहुंच चुके श्री हैं नरेंद्र मोदी विजय चौक।
शौर्य और संवेदना के शिखर। तो आज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रक्षा मंत्री और तस्वीर तीनों आपके सेनाओं सामने के है। अध्यक्ष उनकी अगवानी करते हुए जनमानस से एक खास कनेक्ट, एक खास जुड़ाव है, लगाव है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रक्षा मंत्री के बिल्कुल ठीक बराबर में आकर शीरीन खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। और कुछ ही देर में यहाँ पर The राष्ट्रपति रामनाथ dignitaries कोविंद now का here await the वो arrival of विशिष्ट the दल President of पहुंचेगा, India. जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये विहंगम दृश्य, ये गणतंत्र के गौरव की वो तस्वीर जिसे देखने के लिए गणतंत्र बेकरार रहता है कि 26 जनवरी का मौका हो या फिर 29 जनवरी का बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का मौका, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब ऐसा विहंगम दृश्य देखने के लिए मिलता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद घुड़सवार अंगरक्षक दल के साथ इस वक्त पहुंच चुके हैं विजय चौक पर। भारत की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति जी की पत्नी श्रीमती सविता तो कोविंद। ये सविता कोविंद जी हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी। वो Mrs. पहले Savita पहुंची हैं। Kovind arriving here at Vijay Chowk, the First Lady of India. कुछ ही समय में माननीय राष्ट्रपति महोदय हमारे मध्य पधारेंगे। And in a short while from now, military melodies देखिए will काफिला पहुंच magically रहा है, राष्ट्रपति की पत्नी transform सविता the कोविंद reverberations पहुंची हैं। here. और इसके बाद ये देखिए फिर से वो Light तस्वीरें आप breeze देखिए जो will pick up the शानदार notes तस्वीरें हैं and और will ये suffuse अद्भुत the air तस्वीरें with इस sentiment and वक्त pride. घुड़सवार The fragrance of अंगरक्षकों के brotherhood बीच are coming और together उनके साथ to ये काफिला foreground आगे our बढ़ते country, हुए राष्ट्रपति keeping us रामनाथ standing कोविंद still मुख्य in the moment. अतिथि इस समारोह के बीटिंग द आज के रिट्रीट इस समारोह सेरेमनी के के principal और उनकी conductor अगवानी यानी के प्रधान लिए संचालक हैं प्रधानमंत्री नेवी नरेंद्र के मोदी अब से कमांडर थोड़ी ही विजय देर चार्ल्स पहले डी पहुंचे क्रूज, हैं। उनकी अगवानी की कमांडर रक्षा विजय मंत्री चार्ल्स डी राजनाथ क्रूज, सिंह ने तो ये डायरेक्टर ऑफ पूरा म्यूजिक नेवी, प्रोटोकॉल जो है उसके थल तहत सेना यहाँ बैंड पर मेहमानों के पहुंचने का के सिलसिला भी कंडक्टर हैं शुरू सुविधा है। मेजर और जी अब बस कुछ ही बीजू, पलों में आप देख रहे हैं उस नौसेना काफिले को बैंड आगे के बढ़ते हुए मुख्य अतिथि ऑनररी सब लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति रामनाथ विंसेंट कोविंद जॉनसन, अगले ही वायुसेना कुछ के पलों में वॉरंट पहुंच ऑफिसर जाएंगे अशोक विजय कुमार, चौक, पाइप्स जहां पर एंड ड्रम्स बैंड, इंतजार हो रहा सुविधा है मेजर मलकीत राष्ट्रपति सिंह, रामनाथ कोविंद केंद्रीय का, सशस्त्र जिसके पुलिस बाद बल बैंड, औपचारिक तौर इंस्पेक्टर एम पंकज पर इस रावत, समारोह की बीटिंग द ब्यूगलर्स की रिट्रीट जिम्मेदारी समारोह संभाली की है सेरेमनी की शुरुआत होगी, सूबेदार जहां पर यू देखिए श्रीनिवास तस्वीरें लू। एक बार फिर से देखिए आप कुल 26 रायसीना हिल्स की ये धुनें होंगी। तस्वीरें। आज के इस और कार्यक्रम में आज इस लगभग कार्यक्रम का 1000 इंतजार संगीतकार। पूरे देश को होता है, And क्योंकि now देश की 46 ताकत, buglers देश will के ये herald the रणबांकुरे arrival of जो the एक president. अद्भुत प्रस्तुतियां पेश करते हैं।
ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। औपचारिक तौर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है और अब अलग अलग सैन्य बैंड्स का ये परफॉर्मेंस आपके सामने।
बैंड की प्रस्तुति आप सुन रहे थे।
ये ड्रमर्स कॉल आप सुन रहे हैं मास बैंड्स की तरफ से, ये सैन्य धुन जो बजाई जा रही है। और इसके बाद ए मेरे वतन के लोगों, अभी सैन्य संगीत पर आपको इस गीत की धुन भी सुनाई देगी। फिलहाल ये ड्रमर्स कॉल जारी है। बिगुलर शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल ये मास बैंड की प्रस्तुति आप सुन रहे हैं और ये धुन ड्रमर्स कॉल जो जारी है। तो ड्रम की थाप पर ये ड्रमर्स कॉल, और अब जो यहां अगली धुन बजेगी उसके बारे में मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि धुन सुनते साथ ही आप खुद समझ जाएंगे कि वो कौन सी धुन है। तो जरा गौर से देखते और सुनते रहिए एबीपी न्यूज।
ए मेरे वतन के लोगों की धुन आपने सुनी। 1962 के युद्ध के बाद कवि प्रदीप ने इस गीत को लिखा था और धुन से सजाया था सी रामचंद्र ने। पूर्वी लद्दाख के लिजांगला लड़ाई की याद में यह गीत लिखा गया और जब स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने एक कार्यक्रम में इस गीत को गाया था तो तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें छलक आई। और ये बिगुल की ध्वनि के साथ रिट्रीट की इजाजत लेती हुई सेनाएं। आप देख रहे हैं हर बार की तरह गणतंत्र दिवस के समारोह का ये औपचारिक समापन सेना की वापसी का प्रतीक। राष्ट्रपति सेनाओं को अपनी बैरक में वापस लौटने की इजाजत देते हुए। अनुमति चाहता हूं श्रीमान। तो कमांड दे दिया गया है बैंड की वापसी का। और सारे जहां से अच्छा की धुन पर अब ये बैंड्स की वापसी रिट्रीट करते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन रहिए अभी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ, क्योंकि आज का कार्यक्रम खास होने वाला है। आज इस वापसी के बाद यहां समारोह का मुख्य आकर्षण जो रहने वाला है वो होंगे ड्रोन। जो बेहद एक खास कार्यक्रम इस बार की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में शामिल किया गया है। कुछ ही देर में यहां आप दिल्ली के आसमान में 1000 ड्रोन देखेंगे रोशनी बिखेरते हुए। फिलहाल ये सैन्य बैंड वापसी करते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की धुन पर कदमताल करते हुए वापस अपने बैरक की तरफ लौटेगी सेना। उसी की प्रतीक ये तस्वीरें और ये पूरा समारोह। यहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं। दुनिया में हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। एक तिरंगे तले आके हम सब जन गण मन गाते हैं। उसी जन गण मन के दिव्य सुरों के बीच तिरंगे के पार्श्व में नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक की प्राचीर पर पहली बार प्रस्तुत है देश की 75 वर्षों की विजय यात्रा जीवंत करता एक अनोखा लेजर शो। नमन कृतज्ञ राष्ट्र का मां भारती के अमर सपूतों के प्रति, नमन हमारी अखंडता को, नमन हमारी विविधता में एकता को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सिट बैक एंड एडमायर द प्रोजेक्शन मैपिंग।
बर्फीले श्वेत सियाचन में, रेतीले ठंडे मरुथल में, लहराते हर हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊंघे हैं, विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी, अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यहीं यज्ञ और हवन सजे, थे 6 दर्शन भी यहीं जगे, थे 4 धाम भी यहीं बने, अलग सनातन की जागी, धम्मम शरणम के मंत्र जगे। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे, गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अग्यारी गोपुर शिखर रचे। धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को, सैनिक हैं अपने खड़े हुए, काली रातों में जगे हुए, तूफानों में हैं डटे हुए। सदियों पहले भी भारत पर जब भी कोई संकट आया था, वीरांगनाओं ने और वीरों ने रणभेरी बिगुल बजाया। जब आतंकी अंग्रेजों ने भारत को किया अंधेरा था, तिलका तीरथ खरिया बिरसा ने गोरू को बहुत खदेड़ा था। रानी चिन्नम्मा झंकारी कौंडिल्यों ने धर धर घेरा था, फिर मंगल तात्या बेगम रानी लक्ष्मी ने किया सवेरा। फिर आए लाल बाल और बाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।